अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बागियों पर कार्रवाई का प्रस्ताव पारित। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक दल की बैठक में ये निर्णय हुआ। सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायकों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने पर यह कार्रवाई होगी। देखिए, सियासी सरगर्मियां अपने परवान पर हैं और अब कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ये प्रस्ताव पारित हुआ बागियों पर कार्रवाई का। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में निर्णय लिया गया कि सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने पर यह कार्रवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। लगातार हलचल की अगर हम बात करें तो सुबह से ही राजस्थान की राजनीति का एपिसेंटर बने होटल फेयरमाउंट पर हलचल जोरों पर है। सुरक्षा के वहां पर इंतजामात हैं। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, देखिए, लगातार अपडेट हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और अब ये प्रस्ताव पारित हुआ है बागियों के खिलाफ कार्रवाई का। क्या कुछ अधिक अपडेट आपको मिल पा रही है? देखिए मनीषा, अब जिस हम बात कर रहे थे जिस पूरे घटनाक्रम की, वो पूरा सच होता नजर आ रहा है। हमने कहा था कि इस बैठक के बाद में तय हो जाएगा कि क्या सचिन पायलट और बागियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है। वो इस विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित हो चुका है कि जो भी पार्टी के खिलाफ जा रहे थे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, उनको नोटिस दिया जाएगा। बाकायदा प्रस्ताव पारित हुआ है और सभी विधायकों ने हाथ खड़े करके इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में नारे लगाए हैं। तो जिस प्रकार से हम कह रहे थे कि जो गतिरोध बना हुआ था, लगातार समझाइश चल रही थी, वो समझाइश दिल्ली में टूट गई और इधर वो प्रस्ताव पारित हो गया जो होना चाहिए था। क्योंकि जिस प्रकार से कल विधायक दल की बैठक में नहीं आए, व्हिप जारी हुआ था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज भी विधायक के दल की बैठक में बुलाया गया था, वो नहीं आए। तो फिर ये विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया और अब उनको नोटिस दिए जाएंगे, अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर में जो रणदीप सुरजेवाला हैं, जो पर्यवेक्षक बनकर यहाँ पर आए हैं, वो मीडिया से रूबरू होंगे और पूरे मामले की जानकारी देगी। फिलहाल इस होटल के बाहर पूरी तरह से सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। जिस प्रकार का प्रस्ताव पारित हुआ है, अब कहीं ना कहीं अब और भी ज्यादा ये जो सियासी घटनाक्रम है वो पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है कि अब क्या होगा राजस्थान की राजनीति में। क्योंकि जो दावा सचिन पायलट कर रहे थे कि गहलोत सरकार अल्पमत में है, अब उनको कहीं ना कहीं पार्टी ने अब सीरियस नहीं लिया है। जितने प्रयास करना था वो कर चुके। अब फाइनल फैसला कांग्रेस आलाकमान ने कर दिया है कि जिनको जो रुख अपनाना है वो रुख अपनाए, लेकिन अनुशासनहीनता की कार्रवाई उन पर होगी। अब देखने वाली बात ये है कि किस प्रकार से गहलोत सरकार पूरे 5 साल चलती है या फिर सचिन पायलट जो दावा कर रहे हैं, क्या गहलोत सरकार अल्पमत में है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो नजर आ रहा है वो साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि गहलोत सरकार पूरी तरह से मजबूत है यहाँ पर और स्थिर सरकार है, क्योंकि गिरती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि पायलट खेमे में जो विधायक है वो कम नजर आ रहे हैं। साथ ही जो कई निर्दलीय विधायकों का भी गहलोत सरकार को समर्थन है। बीटीपी के एक विधायक भी यहाँ पहुंचे हैं जो माकपा से निष्कासित है, बलवान पूनिया, वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो कह सकते हैं कि फिलहाल गहलोत सरकार पूरी तरह से स्थिर नजर आ रही है, कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, मजबूत है। लेकिन अब सियासी घटनाक्रम किस प्रकार से बदलता है, क्योंकि पायलट के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव पारित हुआ है और पायलट का रिएक्शन किस प्रकार का रहता है, ये देखने वाली बात है। जी पिंटू, क्या ये कह सकते हैं, देखिए जिस सॉफ्ट कॉर्नर की हम सुबह से ही बात कर रहे थे कि सॉफ्ट कॉर्नर कल से ही रखा जा रहा है लगातार, लेकिन क्या अभी ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि अगर समझाइश फिर से हुई, समझाइश का दौर जो जारी था उसके बाद बात आगे बढ़ चुकी है, मुझे नहीं लगता कि समझाइश का प्रयास होगा, क्योंकि अनुशासनहीनता की कार्रवाई का नोटिस जारी हुआ है। तो अब बहुत कम संकेत है इस प्रकार के, क्योंकि अब जो रिएक्शन आना है वो पायलट की तरफ से है कि इस एक्शन का रिएक्शन किस प्रकार से होगा, वो देखने वाली बात है। हाँ, फिलहाल अभी कोई कांग्रेस के बड़े नेता आकर बाहर नहीं बोले हैं। अब रणदीप सुरजेवाला आकर बोलेंगे किस प्रकार की कार्रवाई हुई और उसके बाद में देखने वाली बात है कि क्या कुछ रहता है। जी पिंटू, देखिए कुनबा साथ रखने पर नजर थी यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सचिन पायलट की ओर से सामने नहीं आई। क्या अधिक अपडेट, कितना और समय लगेगा विधायक दल की बैठक को खत्म होने में, क्योंकि उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग होगी जिस पर बहुत अहम नजर है।
चलिए, वहां पर फिलहाल काफी गहमा गहमी है, हम फिर से संपर्क साधेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये बड़ी अपडेट दे दें कि सर्वसम्मति से सीएम गहलोत का समर्थन किया है सभी विधायकों ने। सीएम गहलोत के समर्थन में नारे वहां पर लगे हैं और अब जो सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं कल से दिखाई दे रहा था, एक बार के लिए वो थम चुका है और गहलोत सरकार उस चीज से ऊपर उठ चुकी है और अब जो नोटिस है वो दिया जाएगा। बागियों पर कार्रवाई का प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में पारित हो गया है। कुछ ही समय में जब ये बैठक खत्म होगी उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग होगी, मीडिया के सामने आएंगे और खुलकर जो बातचीत हुई वो सामने रखी जाएगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए समर्थित विधायक और पायलट पर नोटिस जारी जरूर किया जाएगा। विधायक दल की बैठक में शामिल न होने पर कार्रवाई की जाएगी। सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से सीएम गहलोत का समर्थन किया है। देखिए, एपिसेंटर राजस्थान की राजनीति का फेयरमाउंट होटल फिलहाल बना हुआ है और सुबह से ही वहां पर हलचल जोरों पर है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था के वहां पर इंतजामात हैं। अगर सुबह की शुरुआत की अगर हम बात करें तो एक वीडियो रिलीज हुआ जिसमें तमाम विधायक व्यायाम करते वहां पर नजर आए। उसके बाद 10 बजे का समय दिया गया था विधायक दल की बैठक को, लेकिन तमाम मंत्रणा हुई, तमाम जो मंथन है वो किया गया, चर्चा कांग्रेस के नेताओं से हुई। उसके बाद अब विधायक दल की बैठक जो है वो फिलहाल जारी है, कुछ ही देर में खत्म होगी। सामने मीडिया के सब कुछ खुलकर आ ही जाएगा और फिलहाल आपको बता दें बागियों पर कार्रवाई का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। पायलट और साथ ही उनके समर्थित जो विधायक हैं उन पर कार्रवाई होगी। विधायकों ने यहां पर अशोक गहलोत के समर्थन में नारे भी लगाए हैं। कल से ही जिस प्रकार से विक्ट्री का साइन दिखाया जा रहा था, मीडिया के सामने परेड करवाई गई थी, लेकिन जो पायलट की ओर से शाम को भी मीडिया परेड का जो वीडियो उनकी तरफ से जारी किया गया, हालांकि आधिकारिक बयान उन्होंने कुछ नहीं दिया सामने, वो अभी तक खुलकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद ये कयास थे कि वो चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, पीछे वो भी अपनी बात से नहीं हट रहे, तो उसके मायने कुछ और अलग थे। लेकिन अब जो ये बैठक हुई है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी करते हुए सभी विधायकों के फोटोज, लगातार अपडेट हम आपको तमाम दे रहे हैं। सुबह से ही जो हलचल का दौर वहां पर जारी है, तमाम मंथन किया गया, मंत्रणा तमाम हुई और विधायक दल की बैठक में अशोक गहलोत के समर्थन में नारे लगे हैं। बागियों पर कार्रवाई का प्रस्ताव पारित हो गया है। कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जा रहा था कल से, उसके बावजूद किसी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया सचिन पायलट की तरफ से नहीं आ रही थी। हालांकि उनके समर्थित जो विधायक हैं, बार बार जो करीबी उनके हैं, उनकी तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि ना तो वो बैठक में शामिल होंगे और ना ही किसी प्रकार के समझौते के मूड में वो हैं। और अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। नीरज जी, देखिए, अब ये कहीं ना कहीं क्लियर हो गया कि कल से जो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जा रहा था, बार बार सॉफ्ट अप्रोच की जा रही थी कुनबे को एक साथ रखने की, वो कहीं ना कहीं रुक गई है क्योंकि बागियों पर कार्रवाई का प्रस्ताव फिलहाल पारित हो गया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में एक अहम प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से पारित किया है कि जो भी बैठक से गायब रहे हैं, उसमें सचिन पायलट से लेकर तमाम विधायक हैं, उन पर अब पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। तो सीधी सी बात है कि जो अब बातचीत का रास्ता था वो खत्म हो चुका है और माना जा रहा है कि जल्द ही सचिन पायलट से तमाम जो विधायक बैठक से दूर है उन पर पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। हो सकता है इससे पहले उनको नोटिस दिया जाए। कहा यह भी जा रहा है कि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाएंगे, नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी और जो विधायक गायब रहे उन्हें पहले एक बार अवसर दिया जाएगा कि वो आए, और नहीं आते हैं तो फिर उनको भी पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया जाएगा। तो ये राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा अहम कदम है, जिसके लिए क्योंकि अब तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही थी सचिन पायलट के अगले कदम का, क्योंकि अब तक सचिन पायलट ने किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं की थी। उन्होंने कोई अभी तक कोई किसी तरह का जो है कोई भी संदेश पार्टी के खिलाफ या पार्टी को लेकर जारी नहीं किया था कि पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला और तमाम जो दूसरे नेता थे वो बार बार ये कह रहे थे कि सचिन पायलट से लगातार पिछले 3 दिनों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, यानी कि प्रियंका गांधी से लेकर तमाम जो दूसरे बड़े दिग्गज नेता थे उन्होंने कोशिश की है उनसे बातचीत करने की, उन्हें मनाने की, ताकि कांग्रेस में जो संकट है वो टल जाए। लेकिन उनसे संपर्क करने के बावजूद उन्होंने बातचीत नहीं की और बातचीत में कोई बात नहीं बैठी। और उन्हें विधायक दल की बैठक में, जैसा कल भी रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि ये परिवार का मामला है, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे प्रिय हैं और परिवार की समस्या परिवार में बैठकर दूर की जा सकती है। तो तमाम चीजें थी जो उसको लेकर उन्होंने कहा और अपील की थी कि कल शामिल हो जाएं बैठक में, लेकिन वो बैठक में नहीं आए। और ऐसी स्थिति में अभी जो विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया हुआ है, सभी विधायकों ने हाथ खड़े करके
ये कहा है कि जो भी पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो साफ सी बात है कि अब जो है पार्टी में वापसी के रास्ते एक तरह से पूरी तरह बंद हो चुके हैं और तमाम पदों से सचिन पायलट को भी हटाया जाएगा जो उनके साथ विधायक है, जो बार बार मनोहार के बावजूद भी पार्टी की बैठक में नहीं आए, विधायक दल की बैठक में नहीं आए, जबकि सभी जो बड़े नेता थे वो कोशिश कर रहे थे, आखिरी समय तक कोशिश किया गया कि वो कैसे न कैसे मान जाए, लेकिन शायद वो नहीं आना चाहते थे। और दूसरी ओर जैसे ही ये प्रस्ताव पारित हुआ, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी एक बयान जारी किया गया है। ओम प्रकाश माथुर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनका कहना है कि सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सचिन पायलट कांग्रेस ज्वाइन करे, कांग्रेस में शामिल हो और उनके साथी विधायक हैं वे भी आए। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को जो है जो सम्मान चाहिए था वो सम्मान नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में उनके साथ वहाँ न्याय नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें सम्मान देगी, वो उनका स्वागत करती है, वेलकम किया है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के रास्ते भी सचिन पायलट के लिए खुल गए हैं। जिस बात का कयास लगाया जा रहा था वो कहीं न कहीं बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आ रही है। मनीषा जी, नीरज जी, देखिए कल देर शाम हलचलें और तेज हुई थी क्योंकि जब जयपुर में विधायकों की परेड मीडिया के सामने करवाई गई, उसके बाद देर शाम जो वीडियो आया उसके अंदर सचिन पायलट के जो समर्थित विधायक हैं उनकी भी परेड वहां पर दिखाई दी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि देखिए चुनौती तो उन्होंने पूरी दी थी, हालांकि खुलकर सामने नहीं आए, खुलकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक तरीके से चुनौती दी थी और उसके बाद जो हलचलें हैं वो और तेज हो गई थी, लेकिन अब स्थिति बहुत हद तक क्लियर हो चुकी है। देखिए मनीषा, जिस तरह के बयान पहले सुरजेवाला ने जारी किया था और एक संदेश देने की कोशिश की थी कि कांग्रेस पार्टी का प्रयास है कि परिवार में किसी तरह का कलह है, नाराजगी है, उसे एक मंच पर बैठकर दूर किया जा सकता है और उस कलह को दूर करने का प्रयास पार्टी की ओर से किया जा रहा था। और उन्होंने कहा था कि सभी विधायकों से निवेदन है जो बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, सचिन पायलट से निवेदन है कि वो परिवार के सदस्य हैं, अभी तक पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वे बैठक में शामिल हों, कोई गिला शिकवा है उसे दूर करें, पार्टी के बड़े दूसरे नेता हैं उनसे बातचीत करें, सोनिया गांधी से बातचीत करें, प्रियंका गांधी जी से बात करें, राहुल गांधी से बातचीत करें और यहाँ चाहें तो हमसे भी बात कर सकते हैं और जो भी बातचीत होगी उस बातचीत के जरिए उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन उसके कुछ देर बाद में, हालांकि वो वीडियो भी सचिन पायलट ने खुद ने जारी नहीं किया था, लेकिन उनके मीडिया ग्रुप के माध्यम से जारी हुआ था और जिसमें 15-16 विधायक एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे थे। तो साफ सी बात थी, उससे ही तय हो गया था कि वो बैठक में शामिल होने वाले नहीं है और वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और उसके बाद अभी सवेरे तक 10 बजे तक उनका इंतजार किया गया, उसके बाद बैठक शुरू हुई 11 बजे से। बैठक में भी उनका इंतजार किया गया कि कहीं न कहीं वो आ जाएं, उनके साथ के जो विधायक है वो आ जाएं। जब वो तमाम लोग नहीं आए, जब बैठक शुरू हुई तो जो बैठक में मौजूद विधायक थे उनका कहना था कि हम लगातार पिछले 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं उनके आने का, उनको मनाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब पार्टी के खिलाफ बगावत जिन्होंने कर रखी है उन्हें फिर रियायत किस बात की। इस विषय पर तमाम जो विधायक, वहाँ 101 विधायक मौजूद थे, उन तमाम विधायकों ने हाथ खड़े करके एक प्रस्ताव पारित किया कि जो भी बैठक में अनुपस्थित है उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मनीषा, तो इसके बाद से कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही सचिन पायलट के तमाम पदों को हटाया जा सकता है। जो दूसरे विधायक है जिनमें एनएसयूआई के अध्यक्ष भी हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको भी हटाया जा सकता है और जो विधायक है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। मनीषा, और भारतीय जनता पार्टी ने भी सचिन पायलट के साथियों का स्वागत किया है, वेलकम किया है और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है, वे पधारें। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर ने बयान जारी कर कहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है कांग्रेस पार्टी में और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है और यहाँ उनको सम्मान मिलेगा। मनीषा, अब लगभग माना जा रहा है कि अब ये आगे क्या होगा इसका निर्णय खुद सचिन पायलट करेंगे, वो नई पार्टी बनाते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। मनीषा, बिल्कुल नीरज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।